क्या हुआ था 14 और 15 अगस्त की रात, जब हमारे देश और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। दोस्तों, आज हम जिस आज़ाद भारत में रहते हैं, इसको आज़ादी 15 अगस्त को मिली थी। लेकिन ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, क्योंकि इसके लिए हिंदुस्तान को पूरे 190 सालों तक कड़ा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन ये आज़ादी हमें 15 अगस्त को ही क्यों मिली थी? यहाँ पर देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तो वहीं बापू इससे खुश नहीं थे। आखिर क्या वजह हो सकती है जो महात्मा गांधी आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे और आखिर में वो इससे खुश नहीं हुए? आइए जानते हैं उस घटना के बारे में जिसने इतिहास ही बदल दिया था। आइए जानते हैं आज़ादी से पहली रात को, जिसके 3 महीने बाद ही भारत का बंटवारा हो गया, जिसके बाद 9 करोड़ लोगों के भविष्य का फैसला, और जानते हैं उस सवाल का जवाब, जब एक साथ भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए तो क्यों वह 14 अगस्त को आज़ादी मनाता है। 14 अगस्त 1947 का दिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खास रहा है। इसके बावजूद इस दिन को कोई याद नहीं करता और न उसके बारे में जानता है। आज़ादी की लड़ाई में बच्चे से लेकर महिला पुरुष सभी ने हिस्सा लिया था और आखिरकार लेट ही सही, लेकिन हमें आज़ादी मिल ही गई। एक तरफ जहां महात्मा गांधी का जन आंदोलन था, तो वहीं दूसरी तरफ नेताजी के आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। तीसरा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध, जिसकी वजह से अंग्रेजी हुकूमत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो अपना देश भी संभाल नहीं पा रही थी, और इसी वजह से उन्होंने भारत को आज़ाद कर दिया। भारत को आज़ाद करना कोई आसान काम नहीं था। फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय नियुक्त किया गया था। तब भारत को 3 जून 1948 को आज़ादी देने का फैसला किया गया। तब अंग्रेजी सरकार की एक नीति चली आ रही थी कि जिस भी देश को उन्होंने आज़ाद किया उसका विभाजन भी कर दिया। भारत को लेकर भी ऐसा ही होना था, और इसी बात से माउंटबेटन परेशान थे। भारत इतना विशाल था और इसका बंटवारा कैसे किया जाए। लेकिन उनकी परेशानी ज्यादा समय नहीं रही कि पंडित नेहरू और जिन्ना की दोस्ती ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए। जिन्ना ने तब इस मौके का पूरा फायदा उठाया और एक नए देश की मांग कर दी। तब यही मांग एक भयंकर हिंसा में बदल गई। तब बंगाल और पंजाब दोनों ही इस हिंसा में जलने लगे, और इसी वजह से माउंटबेटन ने आज़ादी की तारीख 1 साल पहले यानी 1947 को ही कर दी। सभी नेता जानते थे अगर आज़ादी की बात लोगों तक पहुंचेगी और उन्हें विभाजन के बारे में पता चलेगा तो दंगे होंगे। इसी वजह से इसे दबाया गया था। लेकिन सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता। जब अंग्रेज भारत को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा ढोल नगाड़ों का प्रयोग किया था, इस शोर से वो उन चीखों को दबाना चाहते थे जो कि बंटवारे के बाद हुई थी। अब यहां सवाल उठता है, क्यों माउंटबेटन ने 15 अगस्त का ही दिन चुना था आज़ादी के लिए? तो इसका जवाब है, जैसे हम लोग हर काम को शुभ दिन में करना पसंद करते हैं, ठीक ऐसे अंग्रेज भी शुभ और अशुभ को देखते हैं। 15 अगस्त माउंटबेटन के लिए शुभ था, क्योंकि इस दिन 15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया था, जिसके कमांडर माउंटबेटन थे। लेकिन ये तारीख भारतीयों के लिए अशुभ थी, इसलिए ज्योतिषियों ने 14 अगस्त की रात 12 बजे का समय निकाला। अंग्रेजों के हिसाब से दूसरा दिन 12 बजे शुरू होता है। सभी लोग दिल्ली में इकट्ठा थे और उसी समय बारिश भी हो रही थी। लेकिन आज़ादी का जश्न हर कोई मनाना चाहता था। रात 9 बजे तक 5 लाख से ज्यादा लोग आ चुके थे। राष्ट्रपति भवन पर नेहरू, जिन्ना, माउंटबेटन, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे दिग्गज नेता आए थे। लेकिन महात्मा गांधी वहां नहीं थे। वो तब बंगाल में अनशन पर थे, जहां हिंदू मुस्लिम के सबसे ज्यादा दंगे हो रहे थे। सरदार पटेल ने भी बापू के खत लिखा था और उन्हें बुलाया था। तब बापू ने खत में लिखा था, जिस देश में 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, वहां कोई आज़ादी का जश्न कैसे मना सकता है? लाखों लोग पंजाब और बंगाल के दंगों में मारे जा चुके हैं, और अगर इस हिंसा के लिए आज़ादी मिल रही है तो मैं हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों से यही कहना चाहता हूं, आज जो ये आज़ादी मिल रही है इसे मैं नहीं लाया, बल्कि सत्ता के लालची लोग लेकर आए हैं। इसी वजह से बापू जश्न समारोह में नहीं आए थे। नेहरू ने अपना भाषण रात 12 बजे खत्म किया और फिर हुआ नए भारत का शंखनाद।
जहां एक तरफ नए भारत की आधारशिला रखी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ आजादी के सबसे बड़े नायक हैदरी हाउस में सोए हुए थे। 15 अगस्त की सुबह महात्मा गांधी ने उपवास रखकर आजादी का जश्न मनाया। तब तक एक अंग्रेजी अखबार ने उन्हें संदेश देने के लिए कहा था। तब बापू बोले, मेरे अंदर की ताकत अब कमजोर पड़ गई है। दिल्ली में नई सरकार ने शपथ ली है और उस समय न तो कोई झंडा फहराया गया और न ही राष्ट्रगान गाया गया था। तब सबके दिमाग में यही सवाल था, भारत का विभाजन कैसे किया जाए। तब 17 अगस्त को इसका भी फैसला हो गया। दो देश एक दिन आजाद हुए, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को आजादी का जश्न मनाने लगा। लेकिन पहले पाकिस्तान भी 15 अगस्त को आजादी मनाता था, लेकिन पता नहीं किसने उसके समय को पीछे कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज तक हमारे पास आजादी के कोई दस्तावेज नहीं है। यह आजादी हमें किसने दी और इसमें कौन सी शर्तें रखी गई थी, ये कोई नहीं जानता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।